कई सालों से वैली ऑफ फ्लावर्स में जाने की इच्छा थी। इस साल फैसला किया कि इस बार यह काम भी कर लिया जाए। खोजबीन शुरू हुई। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग कम ट्रेनिंग एक्सपेडिशन में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार हम ऋषिकेश पहुंचे। अगले दिन सुबह 5:30 बजे सभी लोग बस से रवाना हुए। हमारे इस ग्रुप में 27 लोग थे जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तेलंगाना। ऋषिकेश से निकल भी नहीं पाए थे। पता चला कि आगे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं। लगभग 4-5 घंटे रास्ते में ही रुके रहे। खैर, कुछ उम्मीद बंधी और आगे के लिए चल पड़े, लेकिन बीच बीच में रास्ता बंद होने के कारण बार बार रुकना पड़ा। फिर भी सभी लोग उत्साहित थे। आखिर पूरे दिन के सफर के बाद रात 10 बजे जोशीमठ पहुंचे। आज सुबह बड़ी खुशगवार थी। मौसम बहुत ही सुहावना था। सभी में ट्रैक को लेकर उत्साह था, एक्साइटमेंट थी। कल हम ऋषिकेश से निकले थे सुबह, रात को पहुंचे यहाँ जोशीमठ में। एक्चुअल ट्रैकिंग जो बाय वॉक है यहीं से है, जोशीमठ से आगे और 4 दिन का ट्रैक है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और नज़ारा भी अच्छा है। This is my first experience of trekking and it's really good so far. बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ट्रैक है और लाइफ में फर्स्ट टाइम अकेले सोलो ट्रिप्स पे आए। फीलिंग गुड। थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ी आपकी ट्रिप जो आपका टाइम पीरियड वो थोड़ा आपका खराब हो गया। बाकी ट्रिप आपकी अब यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा जो आपका क्या बोलते हैं गोविंद घाट से कांवरिया तक के लिए होगा। उसके बाद आप पहले फ्लावर, फिर हेमकुंड, फिर ये आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। ये तो सिर्फ अभी आपकी शुरुआत है। जोशीमठ में नाश्ता किया और फिर बस से गोविंद घाट के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बादलों ने ऐसे घेरा हुआ था जैसे कोई लुका छिपी का खेल खेल रही हो। रास्ते में विष्णुप्रयाग आया, जहां अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है, और यहीं से नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत होती है। अभी गोविंद घाट कुछ और दूर था। यह रास्ता सीधा बद्रीनाथ जाता है। वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए हमने गोविंद घाट में ही बस छोड़ दी। यहीं से श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक शुरू होता है। हालांकि गोविंद घाट से लगभग 3 किलोमीटर दूर पुलना तक जीप से पहुंचा जा सकता है। अभी हम पुलना गांव के पास है एंड यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। हमने अपना फॉर्म दिखाया। अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम यहाँ ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। उसी के बाद हम ट्रैक कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरा हो गया है अल्को। रास्ते में छोटे छोटे झरने, उफनती नदियां, घास पर चमकती ओस की बूंदें, जैसे प्रकृति खुद हमसे बात कर रही हो। हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप सामने आ रहा था। लगभग 14 किलोमीटर का यह ट्रैक हर कदम पर नए नजारे और नए एहसास दे रहा था। शाम के वक्त हम घंगरिया पहुंचे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घना कोहरा, ठंडी हवा और बारिश की बूंदें जैसे जमीन पर कोई मधुर संगीत बजा रही थी। आज वैली ऑफ फ्लावर जाना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से रास्ते में बना एक पुल टूट गया था। इसी वजह से आज वहां जाना संभव नहीं था। फैसला हुआ कि आज हम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा चलेंगे। हालांकि आज रास्ते भर बारिश होती रही। आखिर 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पूरी कर हम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। ठंड में गर्मा गर्म चाय के लंगर ने जैसे शरीर में नई ऊर्जा भर दी।
गुरुद्वारे में गूंजती पवित्र गुरबाणी, हिमालय की शांत गोद और वहां का दिव्य वातावरण, इन सब ने मन को ऐसा सुकून दिया कि यात्रा की सारी थकान पल भर में मिट गई। दोपहर होते ही हमने वापसी की राह ली और घंगरिया लौट आए। अगले दिन भी पता चला कि रास्ता अभी तक खुला नहीं है। पुल की मरम्मत पूरी नहीं हो पाई थी और लगातार बारिश के कारण नदी में पानी भी बढ़ा हुआ था। आज 15 अगस्त था, इसलिए हमने घंगरिया में ही स्थानीय लोगों और साथी ट्रैकर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्थानीय लोग, ट्रैकर, श्रद्धालु और सभी ने मिलकर तिरंगा फहराया। दूर हिमालय की वादियों में गूंजता राष्ट्रगान उस पल को और भी भावुक बना रहा था। दिन का काफी समय हमने घंगरिया के मनमोहक झरनों, बहती नदियों और प्रकृति की गोद में बिताया। इस तरह से यह स्वतंत्रता दिवस हमारे जीवन की सबसे यादगार स्मृतियों में शामिल हो गया। अगले दिन आखिर अच्छी खबर मिली। वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता खुल चुका था। Hi, good morning. So today we are feeling very lucky. Yesterday the bridge was not ready, so we were not able to walk through. But still we reached till the gate and we again gone back. So yeah, let's see. We will explore today. Thank you. I am very excited for the Valley of Flowers. मैं कॉलेज छोड़ के आई हूँ ये करने के लिए और मैं बहुत सैड थी क्योंकि बंद हो गया था, but luckily we are going to go. So let's see how it is. It's like dream coming true for me because Valley of Flowers काफी दिनों से प्लान कर रहे थे और इस टाइम भी होते होते शायद रह जाता, बट आज मौसम खुल गया इसलिए हम जा पा रहे हैं. So I'm very excited and we have a great team of youth hostel. So hopefully you'll enjoy there. आज मौसम भी अच्छा था। रास्ते में झरने पूरे वेग से गिर रहे थे। नदियां मधुर गूंज के साथ बह रही थी। पानी की बूंदें चट्टानों से टकराकर मानो प्रकृति का अपना संगीत रच रही थी। और वो पल आया जब पहली बार वैली ऑफ फ्लावर्स हमारी आंखों के सामने थी। जहां तक नजर जाती बस रंग ही रंग, हजारों फूल, नीला, पीला, गुलाबी, बैंगनी, सफेद। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने फूलों की सबसे सुंदर चादर ओढ़ ली हो। सूरज की सुनहरी किरणें जब उन फूलों पर पड़ रही थी तो पूरा दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। हम तस्वीरें ले रहे थे, फूलों को महसूस कर रहे थे, लेकिन सच कहूं कुछ नजारे कैमरे में नहीं सिर्फ दिल में कैद होते हैं। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर कोई प्रकृति के सुंदर चमत्कार को अपने भीतर समेट लेना चाहता था। शाम तक लौटना जरूरी था, लेकिन दिल बार बार कह रहा था थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। वैली ऑफ फ्लावर्स वह जगह है जहां उम्मीदें फूलों की तरह खिलती है, जहां हर कदम आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। मैं यहां आया था फूलों और पहाड़ों को देखने, लेकिन लौट रहा हूं एक ऐसे अनुभव के साथ जो जीवन भर मेरी यादों में महकता रहेगा। जब भी जिंदगी की राह मुश्किल लगे, बस आंखें बंद करना और याद करना वो रंग बिरंगी घाटी, वो बारिश, वो हिमालय की ठंडी हवाएं और प्रकृति की यह अद्भुत छटा।